नमस्कार दोस्तों, शेयर में चलने पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, मार्केट में जो पिछले दिनों गिरावट हुई है, अब ये उम्मीद लगाई जा रही है कि आने वाले दिनों में यानी कि मंडे और मंडे के बाद में बजट और बजट के बाद तक मार्केट का कैसा सीन रहेगा। क्या ये बाज़ार ऊपर जाएगा या वापस और यहीं से और नीचे चले जाएगा। इस समय मार्केट में कोई खबर नहीं है, लेकिन ये है कि बड़ी बड़ी कंपनियों के नतीजे आ रहे हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है कि गिरते मार्केट को कंपनियों के नतीजे थाम लेते, संभाल लेते, उसको उसकी गिरावट को रोक देते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों की छोटी मोटी कंपनियां का कोई असर नहीं डालती है। तो अभी जो रिलायंस के जो नतीजे आए हैं उसको लेकर भी अब एक चीज़ कयास लगाया जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं हो कि ये नतीजे हैं जो रिलायंस के आए हैं मार्केट को और नीचे धकेल दें। तो क्या होगा, अच्छा होगा कल का दिन या कल के बाद अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा, पूरा विश्लेषण हम इसी वीडियो में करेंगे, जिससे आपको भी अगर कुछ घबराहट हो रही होगी तो वो भी घबराहट और बेचैनी कम हो जाएगी। मेरा दावा है कि हम जिस तरह से हम देखते हैं या और लोग देखते हैं नतीजों को, अगर उसका थोड़ा नज़रिया हम बदल लें तो निश्चित है कि मार्केट में को लेकर हम एक पॉजिटिव सोच बना सकते हैं और पॉजिटिव रह सकते हैं। क्योंकि नकारात्मक हवा ऐसी हो चलती है कई बार कि घबराहट में लोग अपने स्टॉक बेच देते हैं और फिर बाद में लगता है कि हमने सस्ते बेच दिए हैं। तो पहले हम रिलायंस के नतीजे की बात करेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जानेंगे क्योंकि पहले कई लोग इस बारे में बता चुके हैं। हम कल के बाज़ार को लेकर एक संभावना को जता रहे हैं, उसके आधार पर हम रिलायंस के नतीजे से उसको हम लिंक करेंगे। तो ये जो नतीजे आए इसके अंदर करीब करीब 21 लाख करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है ये, यानी कि देश की सबसे बड़ी कंपनी निजी क्षेत्र की है। अब इतनी बड़ी कंपनी है तो इसका शेयर का प्राइस भी अभी 3200 रुपये के आसपास चल रहा है। कुछ गिर गया, करीब करीब 50 रुपये गिर के अभी ये 3200 रुपये 3100 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। लेकिन ये जो ऐसा शेयर रहा कि जब से लिस्ट हुआ 95 में शेयर मार्केट में लिस्ट हुआ था 100-150 रुपये में, तब से लेकर अब तक अगर देखा जाए तो हर बार आप ये इसका जो रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर हमेशा महंगा ही लगता है। लेकिन कुछ दिनों बाद लगता है कि यार हम पहले खरीद लेते ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि ये तो और ज़्यादा चढ़ गया। हर बार ऐसा लगेगा आपको। इसमें अभी अगर 3000 का शेयर ट्रेड 3000 पे बिक रहा है, कुछ समय बाद ये 5000 पे जाएगा तो लगेगा 3000 सस्ता था, अब भी 3000 महंगा लग रहा है। तो ये क्यों होता है ऐसी कंपनी के साथ में, क्या इस कंपनी की खासियत है। तो अभी जो इसका लेटेस्ट जो रेवेन्यू आया था उसके ऊपर चर्चा है। लेटेस्ट तो कंपनी का रेवेन्यू ज़बरदस्त आया है, 2,36,000 करोड़ का रेवेन्यू आया है। लेकिन जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट में इनकी थोड़ी कमी आ गई, करीब 5.5% की कमी आई है। वो कैसे हुआ कि जो पिछला जो इनको प्रॉफिट हुआ था करीब 16,000 करोड़ का आसपास का प्रॉफिट हुआ था, इस बार इनको जो प्रॉफिट हुआ है 15,138 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। मैंने पिछले प्रॉफिट से थोड़ा प्रॉफिट कम आया है। लेकिन एक चीज़ अगर अच्छी देखेंगे, इसकी यहाँ पर इनका बिजनेस बढ़ा है, रेवेन्यू बढ़ा है। पिछले रेवेन्यू से करीब 12% ज़्यादा रेवेन्यू इनका आया, 2,36,000 करोड़ का। तो इस चीज़ को पॉजिटिव देखना चाहिए कि कंपनी की दिनों दिन तरक्की करे, कंपनी का बिजनेस बढ़ा, कंपनी का रेवेन्यू ज़्यादा आ रहा है। ये बात ज़रूर है कि प्रॉफिट कम हुआ, इसकी कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि खर्चे बढ़ जाना या और चीज़ें हो जाती है। उस वजह से क्या होता है कि कंपनी का प्रॉफिट कम हो जाता है। इसको थोड़ा और आसान भाषा में हम समझने की कोशिश करते हैं। मेरे को ज़्यादा आपको टेक्निकल नहीं बताऊँगा, लेकिन एक उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ मैं आपको कि मान लीजिए कि आप 1000 रुपये का बिजनेस करते, कोई माल बेचते 1000 रुपये बिजनेस करते और आप 200 रुपये कमा लेते आराम से। उस 200 रुपये में से 100 रुपये खर्चा काट के भी आपकी नेट इनकम 100 रुपये हो जाती है। यानी कि अच्छा है कि आपने आप 10% की कमाई आपकी हो गई है। 1000 रुपये माल पे आपने 100 रुपये कमा ले, जो कि नेट इनकम है, खर्चा होता है सब काट कर। अब कुछ दिन बाद क्या होता है कि आपका बिजनेस भी बढ़ जाता है, 1000 रुपये के बजाय आप 1200-1500 का माल बेच लेते हो। और इस कारण क्या होता है कि आपकी जो इनकम होती है वो भी 200 रुपये से बढ़ते बढ़ते करीब 250 रुपये तक पहुंच जाती है इनकम। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पर इस बार क्या होता है कि आपका जो खर्चा बढ़ जाता है, करीब पहले जो 100 रुपये खर्चा हुआ था जो, उसकी बजाय क्या हुआ इस बार 160 रुपये खर्चा हो जाता है। यानी कि आपका रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, आपकी कमाई भी बढ़ रही है, लेकिन खर्चा क्या हुआ आपका 160 रुपये होगा। इसका असर क्या नज़र आएगा कि जो पहले आप 1000 रुपये का माल बेच कर 100 रुपये नेट इनकम कमा रहे थे, उसकी जगह क्या होगा आपके पास जो नेट इनकम आप 90 रुपये रह जाएगी। यानी कि 10 रुपये आपके नेट इनकम में से कम हो गए। बिजनेस बढ़ने के बावजूद भी आपकी नेट इनकम कम हो गई है।
यानी कि इसको आप ये नहीं सोच सकते कि आपका बिजनेस बेकार है या बिजनेस ख़राब किया आपने। खर्चे बढ़ना एक अलग चीज़ हो जाती है, लेकिन पॉजिटिव हम देखेंगे तो आपका बिजनेस बड़ा है। आप जो 1000 रुपये का माल बेच रहे थे उसी जगह आप 1200-1500 का माल बेच रहे हैं। धीरे धीरे आपका बिजनेस दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, तो ये भी आएगा कि आपको जो आगे आपको जो प्रॉफिट वगैरह भी इनकम बढ़ता जाएगा। तो इसको नेगेटिव नहीं देखना चाहिए, जैसे कि लोग इसको नेगेटिव कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इससे मार्केट में भूचाल आ जाएगा या मार्केट गिर जाएगा और मार्केट में तबाही मच जाएगी। ये सब बेकार बातें हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती है उनके नतीजे ये ज़रूर है कि शेयर मार्केट पर इफेक्ट डालते हैं, लेकिन उसका नज़रिया मार्केट किस तरह लेता है ये अलग चीज़ है। बड़े बड़े जो ब्रोकर वगैरह होते हैं इस चीज़ को अच्छा मानते हैं कि कंपनी का बिजनेस बढ़ रहा है। सबसे अच्छी बात ये देखो, कंपनी का बिजनेस 2,36,000 करोड़ तक पहुँच गया है। यानी कि आने वाले दिनों में बिजनेस अगर 5 लाख करोड़ का हो जाएगा तो उसके हिसाब से इनका ज़रूर प्रॉफिट मार्जिन होगा, कम भी हो सकता है, लेकिन अगर खर्चे अगर कम हो जाएंगे तो प्रॉफिट मार्जिन भी वापस बढ़ जाएगा। ये होता है ये, लेकिन मुकाबले इस बार खर्चे बहुत ज़्यादा हो गए खर्चे। इसमें अगर देखा जाए सबसे बड़ा योगदान रेवेन्यू में इनका रहा है जो पेट्रोकेमिकल से। पेट्रोकेमिकल से करीब इनको 1,57,000 करोड़ का रेवेन्यू आया है। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि पेट्रोकेमिकल का बिजनेस कितना बड़ा हमारे देश में, कितना ज़बरदस्त रेवेन्यू जनरेट करता है और कितनी ज़रूरत है इसकी। उसी से सबसे बड़ा रेवेन्यू आता है। बाकी इनको रेवेन्यू आया जो दूसरे बिजनेस उनसे आया, जो जियो प्लेटफार्म वगैरह इन तरह के जो है उनसे बिजनेस आया इनको। हालांकि ये भी चर्चा चल रही है कि कुछ दिनों बाद जो इनका जियो मोबाइल का जो है प्लेटफार्म ये भी शेयर मार्केट में नए नाम से लिस्ट हो जाएगा, मतलब अलग हो जाएगा। वो रिलायंस इंडस्ट्री का हिस्सा तो रहेगा लेकिन अलग नाम से लिस्ट हो जाएगा। उसका आईपीओ आने वाला है जो कि देश का सबसे बड़ा आईपीओ रहेगा। सुनने में आ रहा है करीब 9 लाख करोड़ का आईपीओ रहेगा। वो अब कब आएगा, इस साल के अंत तक आएगा या कब आएगा पता नहीं, लेकिन आएगा ज़रूर। तो जब भी आएगा ना तो आपको एक मार्केट में ज़बरदस्त तहलका मचेगा। तो ये जो रिलायंस इंडस्ट्री की जो इसकी स्थापना धीरूभाई अंबानी ने की थी, ये की थी 1957 में। एक पार्टनरशिप फर्म के रूप में शुरुआत की थी इन्होंने। बाद में क्या हुआ कि इनको पार्टनर थे वो तो अलग हो गए और इन्होंने बिजनेस चलाया और शुरुआत में टेक्सटाइल मिल से शुरुआत किया इन्होंने। और इनका विमल ब्रांड जो कपड़ा रहा, विमल ब्रांड का रहा ज़बरदस्त, पूरे देश भर में फेमस रहा था और एक ब्रांड बन गया था। जो शूटिंग में विमल एक जाना माना नाम था। उसी के बाद में ये धीरूभाई अंबानी ने कभी पीछे पलट के नहीं देखा। बहुत छोटी शुरुआत की थी इन्होंने, साइकिल पर कपड़े टांग टांग कर बेचे थे इन्होंने धीरूभाई अंबानी ने। और उसके बाद इस कारोबार को उन्होंने बढ़ाया, पेट्रोलियम से जुड़ा, फिर उस तरह कई तरह बिजनेस जुड़ते गए चले गए इनको। पेट्रोल, टेक्सटाइल है, मशीनरी है, केमिकल है वगैरह और तरह के काम इनके जुड़ते गए। इसके अलावा जो फिल्मी दुनिया है तो उसके इंडस्ट्री से जुड़े रहे। उसके एंटरटेनमेंट के लिए नए नए चैनल, टीवी चैनल वगैरह के मतलब हज़ारों में इनका करीब 40-45 अलग अलग कंपनियां बन चुकी है अब तक। लेकिन इसी के बीच में एक बार और एक घटना घटी थी, तब ये जो दोनों भाई अलग हुए थे, अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी। आज ज़रूर मुकेश अंबानी के जो संपत्ति देखकर अनिल अंबानी ज़रूर सोच रहे होंगे कि अगर वो इस इंडस्ट्री से अगर अलग नहीं होते, बंटवारा नहीं करते परिवार में, तो आज वो भी इस 21 लाख करोड़ की कंपनी के हिस्से का 50% के मालिक होते हैं। आज रिलायंस इंडस्ट्री की जो मार्केट कैप है 21 लाख करोड़ का है, जबकि उसके मुकाबले अनिल अंबानी की कंपनियों का मार्केट कैप ज़मीन पर आ गया है। खैर परिवार की बात है कि इंसान किस तरह से जरा सी उसमें अपने आप को अलग कर लेता है, लेकिन बाद में आप कुछ भी हो सकता है। कई बार किसी किसी किस्मत भी साथ हो नहीं देती है। तो ये हुआ किसी समय अनिल अंबानी का भी सितारा ज़बरदस्त था, लेकिन अब वो बात नहीं रही। अब हम आते हैं कि कल के मार्केट पर क्या होगा, क्या इसका असर होगा जो रिलायंस इंडस्ट्री का जो नतीजा आए हैं। तो मैंने आपको अभी बताया कि क्या हुआ कि कंपनी के खर्चे बढ़ गए, इस कारण इनका जो प्रॉफिट मार्जिन कम हुआ, एबिटा मार्जिन भी कम हुआ रहा है। ये रहा तो क्या होता है कि खर्चे बढ़ना मतलब क्या कि कंपनी के लिए अच्छा होता है, मतलब कंपनी अच्छे काम के लिए खर्चे कर रही है। ये ज़रूर ध्यान देना है कि अगर आप कोई बिजनेस आप कंपनी कर रहे हो और नए नए कंपनियों का अधिग्रहण कर रही है या बिजनेस को और बढ़ा रही है, बिजनेस में नई नई चीज़ ला रही है, तो कंपनी खर्चे बढ़ जाते हैं। एम्प्लॉय के खर्चे बढ़ जाते हैं, दुनिया भर खर्चे बढ़ते हैं। इस कारण क्या होता है कंपनी की उसकी प्रॉफिट पर इफेक्ट आता ही आता है। तो ऐसे में क्या होता है कि इसको हमेशा अच्छे रूप में देखना चाहिए कि कंपनी कुछ नया कर रही है। कंपनी है अभी भी देश के नंबर 1 कंपनी की श्रेणी में है, लेकिन आने वाले दिनों में हो सकता है कि इसका जो असली रूप सामने आएगा कि वो शायद दुनिया की दिग्गज कंपनी में, अभी भी दुनिया की जो 100 कंपनी में शामिल ही है, लेकिन उससे में भी बहुत उछाल छलांग मारने वाली है कंपनी। तो इस तरह अगर देखा जाए तो इस मार्केट पर इसका जो रिलायंस इंडस्ट्री का जो नतीजा आया है, मुझे नहीं लगता है कि नेगेटिव असर डालेंगे इसके अंदर। ये पॉजिटिव साइन है। तो कह सकते हैं कि हो सकता है कि जो मंडे को मार्केट खुले तो शुरुआत में हो सकता है कि कुछ गिरावट के साथ खुले,
1-2% गिरावट के साथ, लेकिन बाद में वापस संभल जाएगा। कभी भी किसी बड़ी कंपनी के नतीजे होते हैं तो उसमें कई चीज़ें अच्छी भी होती है, कई चीज़ें नेगेटिव भी होती है, लेकिन यहाँ पर इस नतीजे में बहुत सी चीज़ें अच्छी है। कंपनी का पेट्रोकेमिकल का बिजनेस ज़बरदस्त चल रहा है, कंपनी के दूसरे काम में बढ़िया चल रहा है। जहाँ तक कंपनी के खर्चे हैं, तो खर्चे तो आपको पता ही है, अभी जो शादी हुई है अनिल अंबानी के, तो जैसे अगर शादियाँ होती रही तो फिर खर्चे भी बढ़ेंगे उस हिसाब से। हालांकि ये खर्चा कोई रिलायंस इंडस्ट्री खर्चा नहीं है, उनका निजी खर्चा होगा जो भी हो सकता है, लेकिन उस चीज़ पे ध्यान नहीं देना चाहिए। कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है। ऐसी कंपनी हमारे देश में अगर उंगली पर गिनने लायक 4-5 कंपनी मिलेगी जो कि इतने बड़े लेवल पर काम करती है और देश में करीब करीब 3 लाख कर्मचारियों को रोज़गार दे रही है। 3 लाख तो वो है कि जो इनके साथ काम करते हैं, इसके साथ इनकी कंपनी से जुड़े लाखों लोग और भी है जो अलग अलग तरह के बिजनेस करते हैं। ये चाहे वो आप इनका एफएमसीजी मार्केट में देख लीजिए, चाहे आप कपड़ा शिप में देख लीजिए, चाहे एंटरटेनमेंट में चैनल वगैरह इनका देख लीजिए, चाहे मशीनरी, बहुत सारी बिजनेस है, तो हर जगह रोज़गारों का देने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। भारत की अर्थव्यवस्था में कह सकते हैं कि सबसे बड़ा योगदान देती है कंपनी। देश की सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाली कंपनी में है ही शुमार रिलायंस इंडस्ट्री। तो ऐसी छोटी मोटी कंपनी नहीं है कि जिसको छोटा मोटा अगर प्रॉफिट में कमी आती है तो उससे कोई बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ा। कोई पहाड़ नहीं टूटा है, बल्कि ये एक अच्छी चीज़ है। इसको आप पॉजिटिव लीजिए और घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर मंडे को मार्केट अगर कुछ डाउन के साथ खुले या कैसा भी रहे तो बाद में वापस करेक्शन आ जाएगा और मार्केट चल पड़ेगा। हाँ, दूसरी कंपनियों का अगर और कंपनियों का रिजल्ट आएंगे आने वाले दिनों में कैसे रहते हैं वो अलग बात है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ये बजट का इफेक्ट इसके ऊपर अब आने वाला है, नज़र आएगा आपको बजाय इसके शेयर मार्केट पर। हो सकता है कि आपके पास अच्छे शेयर रखे होंगे तो आपको ज़रूर प्रॉफिट दिलाएंगे, और जो कचरा शेयर रखे हैं तो वो आपको आपके पोर्टफोलियो को नुकसान पहुंचाएंगे। ये ज़रूर ध्यान रखना। रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर अगर आपने ले रखा है तो आप इसको संभाल कर रखिए। आपका अगर गिरावट में मिले तो आप ओवर एड कर सकते हैं इसके अंदर। ये बहुत ऊपर जाने वाला, फिर भी आपकी मर्ज़ी, आपको शेयर मार्केट इस रिलायंस इंडस्ट्री शेयर से निकलना है, बने रहना है, ये आपकी मर्ज़ी रहेगी। लेकिन मैं इस कंपनी को अच्छा मानता हूँ। मेरी तरफ से कोई कंपनी में बुराई नज़र नहीं आती है, सब कुछ बढ़िया है। कंपनी कर्ज मुक्त नहीं है, कंपनी के ऊपर करीब 2 लाख करोड़ का कंपनी के ऊपर कर्जा भी है, लेकिन वो 1 रुपये के मुकाबले 15-20 पैसे का कर्जा ही मान सकते, बहुत बड़ा कर्जा नहीं है। तो आज के दोस्तों इतना ही। कल फिर मिलते हैं मैं एक नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे चैनल पे बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज केवल इतना ही।